उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी है। लोकसभा का आगाज हो चुका है। औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को एमआईएम दे रही है मौका। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपडेट आज की आवाज़ जाहिद अल कसेरी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें। एमआईएम ने अपने पार्टी के कैंडिडेट का औरंगाबाद से कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। आज असदुद्दीन अवैसी ने एक ट्वीट के जरिए अपने 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। औरंगाबाद शहर से मौजूदा एमपी सैयद इम्तियाज जलील को दोबारा मौका दिया गया है, जबकि बिहार के किशनगंज से पार्टी के रियासती सदर अख्तरुल ईमान को उम्मीदवार बनाया गया है। इस तरह हैदराबाद पार्लिमानी नशिस्त से खुद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी फिर एक बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हुए मजीद कहा है कि अनकरीब बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की दीगर पार्लिमानी नशिस्तों से उम्मीदवारों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। वाज़ेह हो कि इंतखाबात के ऐलान के बाद तमाम सियासी जमातों में सबसे पहले एमआईएम ने औरंगाबाद से अपने कैंडिडेट का ऐलान किया है और अपने कैंडिडेट को फाइनल किया है। औरंगाबाद से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान एमआईएम ने किया है और इम्तियाज जलील औरंगाबाद नशिस्त से वो उम्मीदवार हैं जो सबसे पहले नामजद किए गए हैं। एमआईएम महाराष्ट्र की 6 नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ेगी और असदुद्दीन अवैसी ने एमआईएम महाराष्ट्र में लगभग 6 सीटें लड़ने की भी बात कही है। इसका खुलासा यानी 6 सीटों पर लड़ने में इलेक्शन लड़ने की इसका ये है कि कौन से वो शहर हैं जहां पर एमआईएम अपने 6 उम्मीदवार लड़ा सकती है। उसमें एक औरंगाबाद तो हो चुका है, दूसरा नांदेड़ भी हो सकता है और इसके अलावा शोलापुर और अमरावती, अकोला या मुंबई, इसमें से और कितने शहर होते हैं उसका खुलासा, उसकी तफसील जो है असदुद्दीन अवैसी शायद हो सकता है कुछ ही दिनों में करें। इसके अलावा औरंगाबाद शहर में शिवसेना शिंदे गढ़ का जो है अभी तक उम्मीदवार कोई फाइनल नहीं हुआ है। महायुति की तरफ से अभी तक इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये यहाँ पे औरंगाबाद की सीट कौन लड़ने वाला है और ये किसको दी जाएगी, बीजेपी या शिवसेना शिंदे गढ़ या अजित दादा पवार की एनसीपी। महाविकास आघाड़ी की जानिब से उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को औरंगाबाद की जगह दी गई है, लेकिन उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना को अभी तक यहाँ पे उसने किसी भी किस्म का कोई भी अपनी पार्टी के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। जबकि उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना से चंद्रकांत खैरे उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा तौर से इम्कान बताया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा अंबादास दानवे विरोधी पक्ष नेता के उम्मीदवार के तौर पर, औरंगाबाद लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पर भी उनका नाम भी लिया जा सकता है, ऐसे भी इम्कान हो सकते हैं। इसके अलावा पक्ष उम्मीदवारों की तय नहीं है, देखना है कि बीजेपी को सीट जाती है या शिंदे गढ़ को, और इसके अलावा उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना की तरफ से कौन इंतखाबात के मैदान में आने वाला है। मामला दिलचस्प होगा, आने वाले बहुत कम वक्त के अंदर इस बात का पता चल जाएगा। आप देख रहे हैं अपडेट आज की आवाज़ जाहिद अल कसेरी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें और रहें देश और दुनिया की खबरों से बाखबर।